हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 28 है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और प्लीज़ वीडियोज़ को जितना मैक्स टू मैक्स आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। इससे पहले वाला जो मैग्नेट का पार्ट था उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको करवा दी हैं। आज हमारा मैग्नेट का ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स करवाऊंगी। इससे पहले मैं मैग्नेट के टाइप्स पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक प्लस नेचुरल और आर्टिफिशियल में मैग्नेट का किस तरीके से डिवीजन है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट्स की, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। आज मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, तो ये सब पॉइंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये आती है, मैग्नेट हमारे पास ना अलग अलग शेप्स में होते हैं, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हमारे पास में मेजर डिवीजन होते हैं। तो उसी में हमारा कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये बेसिकली एक तरीके का इमेजिनरी पाथ होता है जो किसी भी मैग्नेट के आसपास में आपको दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम उसको क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ इतने चीज़ के, जैसे कि कोई भी एक मैग्नेट है, मानिए ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, ये एक बार मैग्नेट का एग्जांपल है। तो इतने एरिया में इतनी दूर तक जो मैग्नेट है ना, वो किसी सब्सटेंस को, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो इनको अपनी साइड अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक फील्ड इसके आसपास में क्रिएट हो जाती है। तो ये जो फील्ड है ना, कि यहाँ तक जो मैग्नेट है वो अपने आसपास में इन सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो बेसिकली एक इमेजिनरी पाथ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ उन लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हमें पता होता है कि इस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं कि एक एरिया होता है अराउंड द मैग्नेट और मटेरियल। तो मैग्नेट के आसपास का एक एरिया होता है जो कि बिहेव करता है जैसे कि मैग्नेट बिहेव करता है। मतलब कि क्या प्रॉपर्टी है कि चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करना, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो कि मेटल्स को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक मैग्नेट के अराउंड एक एरिया है और मटेरियल है जो कि बिहेव करता है जैसे कि मैग्नेट की तरह, जहाँ पे एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्पेशली जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। डेफिनेशन हिंदी में भी देख सकते हैं आप। चुंबक या चुंबकत्व वस्तुओं के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय शक्ति काम करती है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वहाँ पे कुछ लाइंस, रेज ड्रॉ होती हैं, जैसे ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड आसपास में। अब यहाँ पे जो रेज है ना, ये लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के नाम से हम इसको जानते हैं, और इसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जैसे कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, ये क्या है, एक कर्व पाथ है। कर्व पाथ का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन्स ना ऐसे घूम रही है, ये यहाँ से स्टार्ट होंगी और उसके बाद में ये घूमते हुए वापस यहाँ से आ रही है। तो ये क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूस कर्व होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके सेकंड पॉइंट पे ये खत्म हो रही हैं और ये ऐसे घूमते हुए आगे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती हैं। सो यहाँ पे इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक कुछ डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ये कर्व पाथ है मैग्नेट का लाइन ऑफ फोर्सेस। इन एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी डायरेक्शन को ड्रॉ करती हैं, उसे हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए जिन कल्पित क्षेत्र रेखाओं का चित्रण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी में भी आती है कि ये कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, स्टार्टिंग होती है और फिर इनका एंड हो जाता है। इसे काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे जब अभी मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस, जहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी। और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता ही आता है। आप कहीं पे भी कोई भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप मैग्नेट पढ़ते हैं, तो उसमें से ये जो कंसेप्ट है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन आए बिना रहा ही नहीं जा सकता है। सो हमारी हेडिंग है, मेन हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जो हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपको दे रखी हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं।
चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो अपीयर्स होती है मर्ज में और स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज और टर्मिनेट एट द साउथ पोल। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को समझते हैं। ये बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। तो ये जो एरो है ना, एरो की डायरेक्शन पे आपको फोकस करना है। सो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके और कहाँ पे आ रही है, साउथ पोल पे खत्म हो रही है। सो यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ नॉर्थ से स्टार्ट हुई हैं और साउथ पे आके क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एरो की डायरेक्शन से। ये देखिए एरो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इस एरो का एंड आपको दिखा रखा है। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, समझ आ गया होगा आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट करती है कहाँ पे, साउथ पोल पर। सो बेसिकली चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा जो दक्षिणी ध्रुव होता है उसमें प्रवेश करती हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन आपसे कैसे आ जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि जो नीचे पॉइंट्स दे रखे उनमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी नहीं है, या आपको सेपरेट प्रॉपर्टी दे दी जाएगी और उसके बाद में भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से है, आपको हर अकॉर्डिंग इसमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सेकेंड पॉइंट आता है, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखिए जो लाइंस है ना वो तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे खत्म होंगी, लेकिन जो मैग्नेट के अंदर की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, साउथ से नॉर्थ पोल पर होती है। ये पॉइंट दोनों को आपको सेपरेटली पढ़ना है। ये मैग्नेट के अंदर की बात करी गई है और फर्स्ट पॉइंट में मैग्नेट का जो एक्सटर्नल फीचर है उसके बारे में आपको बता रखा है। थर्ड पॉइंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पोल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है, काफ़ी घिरी हुई होती है, काफ़ी गहरी होती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं डायग्राम के साथ में। ये जो मैग्नेट है ना, नॉर्थ और साउथ पोल, ये मैग्नेट के पोल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइंस है ना बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो पोल्स पे बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जो मिडल वाला जो कंपैरिजन है ना उसमें देखें तो यहाँ पे आपको कम लाइंस देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो पोल्स पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा देखने को पाई जाती हैं। यही पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, प्रबल होती है, क्योंकि पोल्स पे जो फील्ड लाइंस है वो बहुत ज़्यादा डेंसर होती हैं, बहुत गहरी होती हैं। पोल्स के आसपास में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जहाँ पे प्रबल होता है वहाँ पे जो बल रेखाएं होती है वो पास में ज़्यादा होती हैं, और पास में कहाँ देखने को मिलती हैं, पोल्स के ऊपर। और पोल में आपके पास में नॉर्थ पोल भी हो सकता है और साउथ पोल भी हो सकता है। ये पॉइंट आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी पढ़ लेना, मैग्नेट पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं डेफिनेटली टकराता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके पीछे की कई बार वजह भी पूछी जाती है कि क्यों जो बल रेखाएं वो एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काटती हैं, और इस पॉइंट को आपसे प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी पूछा जाता है। चलिए इसको डायग्राम से समझाती हूँ मैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, यहाँ से स्टार्ट होके पॉइंट कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जब ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, अगर यहाँ बीच में इन्होंने कहीं पे भी कट किया या एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो दो डायरेक्शन बनेंगी आपके पास में, और वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर बाहर से मैग्नेट की बात करें तो नॉर्थ पोल से लाइन स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे खत्म हो जाएंगी, और मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन की बात करें तो साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पे खत्म हो रही हैं। तो कहीं पे भी दो डिफरेंट डायरेक्शंस आपके पास में नहीं आएंगी। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या बनाती हैं, एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप। क्लोज लूप कैसे बनाया, जैसे इस नॉर्थ पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ने स्टार्ट किया और साउथ पे आके क्या हो गई, वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे कहीं पे भी बीच में गैप नहीं है, कॉन्टिन्यूस कर्व होता है जो ऐसे लूप बना के चलता हुआ है। मतलब पॉइंट जो उनका स्टार्टिंग है एंड पॉइंट आपको सेपरेटली समझ ही ना है तो उसे हम लूप कहते हैं।
ये हो गई आपके पास में प्रॉपर्टीज़ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। एक बार थोड़ा सा रिवीजन में देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नॉर्थ पॉइंट से स्टार्ट होती हैं लाइंस और साउथ पोल पे क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर मैग्नेट के अंदर की डायरेक्शन की बात करें तो साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ पे ख़त्म होती हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स के ऊपर, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है ना, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि वहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो बहुत ज़्यादा गहराई में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नंबर 5 इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं, आपस में एक क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज़ थी आपके पास में मैग्नेट की। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस, फोर्सेस क्या होते हैं, और ये डायमैग्नेटिक, ये सब कुछ मैं आपको करवा चुकी हूँ। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, 30 डेज चैलेंज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इससे बहुत रिलेटेड और कॉमन अच्छे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। साइंस आप पढ़ते हैं, जनरल साइंस आप पढ़ते हैं, तो उसमें ये टॉपिक्स आपको पता होने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि हाँ आपको समझ में आया या नहीं आया, या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक, आपका कोई कंसेप्ट जो आपको बहुत टफ लगता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर जल्दी से जल्दी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।